नमस्कार साथियों, मैं सुष्मित ज्योतिन्द्र स्वागत करता हूं आपका मेवाड़ डिजिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस। 2 कक्षाओं में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के कई सारे प्रकारों को, कई सारे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखा। और पिछली कक्षा में हमने जो टॉपिक को जहां पे छोड़ा था वो था सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद नो वन, नथिंग, नोबडी। जब सब्जेक्ट के रूप में आपको ये तीनों वर्ड सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं किसी सेंटेंस में, तो उन सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। सबसे पहली बात तो नो वन, नथिंग और नोबडी, ये तीनों जब वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने आते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है, यानी नकारात्मक अर्थ होता है। दूसरी चीज, ये जितने भी वर्ड है तीनों, ये अननोन सब्जेक्ट होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनडेफिनिट होते हैं, यानी अनिश्चित होते हैं। इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ये इनका मीनिंग जो होता है वो नेगेटिव होता है, और पैसिव में चेंज करते समय सबसे पहली बात तो इन्हें रिपीट नहीं किया जाता बाय के साथ। दूसरी चीज, जब एक्टिव में मीनिंग नेगेटिव है तो पैसिव में भी मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए। तो जब हम इसको रिपीट ही नहीं करेंगे तो नेगेटिव मीनिंग आएगा कैसे? तो नेगेटिव मीनिंग इस तरह से आएगा कि इनको रिमूव करने के बाद में पैसिव में हमें यूज करना है वर्ड नॉट। इस तरीके से करेंगे, सेम वो के वही रूल्स है जो कि पहले थे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्हें चेंज करना है। जैसे इस सेंटेंस में फर्स्ट वाले में देखें तो सब्जेक्ट हमारा नो वन है, वर्ब हमारी हेल्प्ड है, और सब ऑब्जेक्ट हमारा मी है। जैसा कि फर्स्ट हमारा जो रूल होता है कि एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट के प्लेस पे रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा मी है, जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पे जाके बन जाएगा आई। उसके बाद में हमें बी फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है, तो इसके साथ बी फॉर्म आएगी वॉज। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की, हेल्प्ड, सॉरी, थर्ड प्लेस में हमें नॉट यूज करना है, उसके बाद में हेल्प, और इसको हमने पैसिव में चेंज कर दिया। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है नथिंग कैन चेंज यू। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा नथिंग है, कैन हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, चेंज हमारी मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट हमारा यू है। यू को सबसे पहले हम सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे, तो नॉमिनेटिव केस में भी यू ही रहता है। नथिंग, सॉरी, यू कैन नॉट बी चेंज्ड। तो उसके बाद में नोबडी पनिश्ड माय ब्रदर, तो ऑब्जेक्ट हमारा माय ब्रदर है, जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पे आके माय ब्रदर ही रहेगा। माय ब्रदर was not punished। यानी बेसिकली ये कहें कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय जो अननोन सब्जेक्ट है या इनडेफिनेट सब्जेक्ट है उन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा। रिपीट नहीं किया जाएगा तो इनका नेगेटिव मीनिंग देने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे नॉट। अगर आप इसका फॉर्मेट लिखना चाहते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मेट रहेगा नो वन, नथिंग और नोबडी वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। अब हम आगे अब बात करते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस के बारे में।
साथियों अभी तक जो हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किए हैं, चाहे वो मॉडल्स वाले हों, चाहे वो टेंसेस वाले हों, नो वन नोबडी वाले हों, कोई से भी हो, उनमें हमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिल रहा था। लेकिन अब हम उन सेंटेंसेस की तरफ जा रहे हैं जहां पे एक से ज्यादा यानी दो आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर हम बात करें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए एग्जांपल से समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखता हूं कि माय फादर गिफ्टेड मी अ न्यू रिस्ट वॉच। सेंटेंस में माय फादर जो कि हमारा सब्जेक्ट, गिफ्टेड जो कि हमारी मेन वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म है। फिर उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट तो हमारा हो गया मी और एक ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अ न्यू रिस्ट वॉच। अब इनमें से कैसे पता चले कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो हमेशा ध्यान रखिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कोई ना कोई एक थिंग होगी, यानी कोई वस्तु होगी जिसके ऊपर डायरेक्ट कोई वर्ब परफॉर्म की जा रही है। यहाँ पे गिफ्ट करने की जो वर्ब है वो डायरेक्टली किस पे परफॉर्म की जा रही है, अ न्यू रिस्ट वॉच पे, और इनडायरेक्टली उसे दिया इनडायरेक्टली किस पे परफॉर्म की जा रही है, मी पे। ठीक है, और इनको दोनों तरह से, यानी दोनों जो ऑब्जेक्ट है, चाहे मी हो चाहे ए न्यू रिस्ट वॉच हो, या साधारण तरीके से इससे कहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से ही एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज करना सीखेंगे। हमारा जो एग्जाम्पल है, जो सेंटेंस है वो है माय फादर गिफ्टेड मी अ न्यू रिस्ट वॉच। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इस तरह से चेंज किया जाएगा। तो देखिए अगर इसका फॉर्मेट हम रहें तो सबसे पहले हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है ए न्यू रिस्ट वॉच। ए न्यू रिस्ट वॉच क्योंकि एक नाउन है, इसको सब्जेक्ट के प्लेस पे भी लाएंगे तो जो ए न्यू रिस्ट वॉच है वो ए न्यू रिस्ट वॉच ही रहेगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद में पी फॉर्म आएगी, तो उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में हमारे पास बचता है, देखिए हमने कंप्लीट कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म को, हमने कंप्लीट कर दिया ऑब्जेक्ट को, हमने कंप्लीट कर दिया बी फॉर्म को। अब हमारे पास बचता है माय फादर और मी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई भी एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो याद रखना यहाँ पे अगर कोई भी प्रोनाउन होगा या कोई भी नाउन होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद में टू और वापस से वही ऑब्जेक्ट फर्स्ट, जिसे हम इनडायरेक्ट बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अगर इसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, न्यू रिस्ट वॉच was given to me, sorry गिवन नहीं है, गिफ्टेड है।
गिफ्टेड टू मी बाय माय फादर। इसके बाद में हम आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए जो फॉर्मेट या फॉर्मूला रहेगा, सेम ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टू यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी इसे अगर हम कहेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले क्या, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, अब हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, मी। ऑब्जेक्टिव केस में ये मी है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो नॉमिनेटिव केस में आएगा, या फिर कहें सब्जेक्टिव केस में आएगा तो मी बन जाएगा आई वॉज गिफ्टेड a new wristwatch by my father। इस तरीके से हम डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। सुविधा के लिए आप ये जो फॉर्मेट है या ये जो फॉर्मूला है इनको नोट कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखने लायक बात ये होगी कि जब भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो कोई थिंग होगी, और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, यानी कोई पर्सन होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। ऐसे विद इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन ये सब दिए जाते हैं, उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, या फिर हम हिंदी में कहें तो आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य इंग्लिश में कई तरीके से स्टार्ट होते हैं, जिनमें सबसे पहला तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड है लेट से स्टार्ट होते हैं, थर्ड प्लीज या काइंडली, और फिर होते हैं डू नॉट से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे ओपन द डोर, इस सेंटेंस में यहाँ पे जो सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है वो ओपन, जो कि एक वर्ब है ओपन, जिसका मतलब होता है खोलना, और उसकी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, और आगे हमें दिया हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कमांडिंग है, कमांड दे रहा है। फिर उसके बाद में लेट से स्टार्ट होने वाले, जैसे लेट मी प्ले क्रिकेट। प्लीज और काइंडली से यहाँ पे लेट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया प्ले क्रिकेट, ये हमारी वर्ब हो गई और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
फिर उसके बाद में प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, जैसे प्लीज हेल्प मी। डू नॉट से स्टार्ट होने वाले हैं। डू नॉट ओपन द डोर। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि इंपेरेटिव होते हैं। अब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं, उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, देखिए जब भी कोई सेंटेंस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आप फॉर्मूला अपनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस तरीके से बनेगा ये, लेट द डोर बी ओपन। फिर हम अगर बात करें लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की, तो लेट से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में भी लेट से ही शुरू किया जाता है, जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्रिकेट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहां पे ये जो सब्जेक्ट है ये पहले से ही ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो इससे चेंज करके मी का आई नहीं बनाना है, क्योंकि ये पहले से ही ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा ये सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये मी का मी ही रहेगा। जैसे कि लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय मी। तो उसके बाद में बात करते हैं प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के लिए। तो जब भी मान लो जैसे यहाँ पे कहा हुआ है प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि कहा किसको जा रहा है, तो हमेशा ये सपोज करना है कि ये जो कमांड है ये जो रिक्वेस्ट है ये हमसे की जा रही है, यानी उस कमांडिंग प्लेस पे या फिर जो रिसीविंग प्लेस पे खुद को रखना है। तो यहां पे किस तरीके से बनेगा ये, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ये जो प्लीज हेल्प मी है इसमें से ये रिक्वेस्टिंग वर्ड जो है प्लीज या फिर काइंडली जो भी आता है इसको रिमूव करना है, उसके प्लेस पे हमें पुट करना है यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू। टू यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के तुरंत बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये या फिर हम ये कहें कि जो भी पूरा रेस्ट सेंटेंस होगा यानी जो शेष वाक्य है प्लीज को रिमूव करने के बाद में या काइंडली को रिमूव करने के बाद में जो शेष वाक्य बचता है उसे टू के बाद में पुट करना है और आपका पैसिव रेडी है। जैसे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। फिर उसके बाद में डू नॉट। डू नॉट हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए फॉरबेड करता है, फॉरबेड मतलब मना करता है, ठीक है ना। तो जब भी इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे जैसे कि यहां पे डू नॉट ओपन द डोर, तो इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं। पहले यू आर फॉरबिडन प्लस टू, जैसे टू आया यहाँ पे डू नॉट को रिमूव करना है और उसके बाद में जो रेस्ट आपका सेंटेंस है उसे
टू के बाद में पुट करना है। किस तरीके से? यू आर forbidden to open the door। इस तरीके से डू नॉट वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर से आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यूट्यूब पे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।